नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जब व्यासदेव को ये जिम्मेदारी मिला कि आपको वैदिक शास्त्रों का क्या करना है, लिखना है, रचना करना है, तो ये क्या किए कि सब जितने भी वेद थे वो लिख दिए, जितने भी पुराण थे श्रीमद् भागवत को छोड़ के सारा लिख दिए, इससे सब कुछ लिख दिए। फिर भी इनको ये लगा कि देखो जितना भी नॉलेज है वो तो हमने रिटन फॉर्म में ले आया, लेकिन हम खुद क्या डिससेटिस्फाइड हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा। जिसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका हृदय क्या होना चाहिए, आनंद से भर जाना चाहिए। लेकिन व्यासदेव को लगा कि यार हम तो लिखे हैं, हमको तो और आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर बताते हैं कि विधि यही है कि अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो किसको अप्रोच करना है, सॉल्यूशन किससे लेना है। एक तरह से कहिए तो कि कर्मकांड के बारे में चर्चा किया हुआ है कि अगर आप ये यज्ञ करते हो, ये विधि अपनाते हो, इसका ये रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, है कि नहीं। लेकिन तुमने कभी भी भगवान का प्रत्यक्ष गुणगान नहीं किया है। वेदों का जो सार है मुझे जानना है, अगर कोई कृष्ण को जान लेता है तो हम क्या कहेंगे कि वो वेद का सार उसको पता है कि नहीं। ऐसे पढ़ के तो कोई जानने से रहा है। महाभारत में ही 1 लाख श्लोक है, अगर एक श्लोक डेली पढ़ेंगे तो कितना दिन, 1 लाख दिन लग जाएगा। भगवत गीता में 700 श्लोक है, एक श्लोक समझेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साल। सारा पढ़ते ही पढ़ते टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो श्रीमद् भागवत है इसमें 18,000 श्लोक है। तो ये सारा वैदिक शास्त्र को अगर पढ़ने के बाद अगर हम निचोड़ निकालना चाहें तो हम खुद से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पूरे शास्त्र को पढ़ नहीं सकते। इसलिए जो गुरु परंपरा का जो चलन है भगवान ने इसलिए शुरू किया है। भगवान ने 12 महाजन दिए। भगवान ने बोलते हैं कि महाजने ये न गदा सुबंधा। अगर किसी को अपना जीवन सफल बनाना है तो उसको क्या करना है, बस ये जो 12 महाजन है इनका जीवनी को आप देखें, उनसे समझें और सीखें, और जो उनका आदेश है उसको अगर पालन करते हैं तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये क्या है, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उसमें ये आता है। तो बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये क्या है, अमर ग्रंथ जो है, इसमें किसी प्रकार का दोष है नहीं। तो इसका जो पढ़ने का सीक्वेंस जो है ये श्रीमद् भागवतम का जो तुलना है भगवान के शरीर से किया गया है। सबसे पहले अगर भगवान को देखने का क्या तरीका है, जब भगवान को समझाते हैं सबसे पहले चरण देखते हैं, चरण से फिर धीरे 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 ऊपर, फिर फेस पर आते हैं, है कि नहीं। तो जब श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फिर लास्ट में जाते जाते 10th कैंटो पर आता है। और 10th कैंटो में बहुत लोगों को पता है कि इसमें तो जो रास नृत्य है इस सब का भी वर्णन है कि नहीं। तो बताते हैं कि जिसका जो इंद्रिय है या फिर जिसके हृदय में काम वासना है वो उसको जो रास नृत्य है इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवतम का 10वां कैंटो पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहला से 9वां तक वो स्टडी वो करेगा। और अगर कोई 1 से 9 तक स्टडी कर लेता है तो उसका हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद वो 10वां कैंटो को स्टडी वो करेगा, उसके बाद वो समझने के लायक हो सकता है। एक उद्धव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उद्धव कृष्ण के फ्रेंड थे, है कि नहीं, एक तरह से पार्षद थे। तो उद्धव बोलते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण के अलावा कहीं और शरणागत होना चाहेगा। कृष्ण इतने दयालु हैं कि किसी के अंदर में दोष नहीं देखते हैं। आपने लाख पाप किया होगा, लेकिन जब कृष्ण आपके सामने आएंगे तो आपके दोष
तुमको दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखेगा। अब सोचिए जब भगवान कितने पूतना आई तो कितने दिन के थे, जब पूतना आई विष पान करवाने के लिए, तीन दिन के थे प्रभु, 3 दिन के थे ना। मतलब रिसेंटली भगवान अवतार के पूतना आ गए, पूतना रूप बदल के बिल्कुल सुंदर अप्सरा की बात की विष डाल के। उसका उद्देश्य क्या था? भगवान को मारना उद्देश्य था कि नहीं, वो भी छल से। लेकिन जो कृष्ण है ये नहीं देखे, ये देखे ये मारने आई है, वो ये देखे कि कितना ये माँ के रूप में आई है। कृष्ण देखे कि ये माँ के रूप में आई है। तो यही चीज उद्धव बता रहे हैं कि कृष्ण से अदोषदर्शी कौन हो सकता है? जब पूतना के अंदर में दोष नहीं देख पाए तो हमारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह पूरा भरा पड़ा है। सबको पता है अपना अपना कितना कमी है। तो इतना कमी होने के बाद भी अगर हम कृष्ण को पास जाने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, अगर कृष्ण से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे कृष्ण मुझे अपना ले, मुझे अपना ले, किसी न किसी कारण से हम आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो संग है, उसको छोड़ के हम इस भौतिक संसार में आ गए। हम इतने पापी और अधम हो गए कि जो आपका प्रेम है, जो आपके साथ में हम रह के आपकी जो सेवा कर रहे थे, उसको छोड़ के हम इस भौतिक संसार में आ गए कि हम कुछ एंजॉय करें। अगर ऐसा में भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा थोड़ा सा सर्विस है, इसको आप एक्सेप्ट करें, आप मेरे से एक गिलास पानी स्वीकार करें। अगर ऐसा कोई बोलता है तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे पास चाहता है, कितना अच्छा है। वो ये नहीं देखेगा कि इसने कितना काम भी किया है, कितना गलत काम किया है। वो देखेगा कि ये अब मेरे पास आना चाहता है। बताते हैं कि जब भगवान की एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारे 10 कदम कैसे? अगर आप चाहते हैं कि आपको भक्ति करने का मौका मिले, आपने बस चाहा, डिवोटीज लोग वहां पे गीता लेके खड़े हैं, हरि बोल आइए इधर, आपने बस इच्छा किया, हरि बोल, फिर देखिए इधर से क्रॉस कीर्तन सुना दिया ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना हरे कृष्ण महामंत्र सुने मर जा रहे हैं। आपको कोई भक्त पकड़ रहे, कुछ भी हो जाएगा। तो अगर किसी के हृदय में ये इच्छा होता है कि हम कृष्ण को जाने, भगवान से जुड़े, तो बताते हैं कि मर्सी ऑफ कृष्णा कम्स थ्रू डिवोटीज। मतलब भगवान की जो कृपा है भक्तों के माध्यम से आती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान स्वयं आपके लिए आएंगे और बोले कि बेटा ऐसे कर लो, कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा भक्तों को आगे वो करेगा, क्योंकि वास्तविक रूप में हमको रहना किसके साथ में? भक्तों के साथ में। भगवान कभी भी अकेला नहीं होते, वो हमेशा भक्तों के साथ ही होते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने कृष्ण का पिक्चर बना के वो दिखाया, और उस पिक्चर में क्या थे? सिर्फ कृष्ण थे और कुछ नहीं था, सिर्फ कृष्ण थे। उन्होंने दिखाया प्रभुपाद जी की